विदेश में जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करते समय आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट लेटर में जो 4 आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं उनको आराम से आपको पढ़ना चाहिए, पूरा समझना चाहिए और उसके बाद में ही आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर पर साइन करें। मैं आपको पूरे 4 आर्टिकल यहाँ दिखाऊंगा और एक एक पॉइंट करके आपको पूरा बताऊंगा, तो आप इनको ध्यान से समझें। आर्टिकल नंबर 1, इसका पहला पॉइंट ये है कि आप फर्स्ट पार्टी जो है वो आपको कोई जो भी डेजिग्नेशन या जॉब का जो पोस्ट आपका होगा वो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा और ड्यूटी का जो घंटे हैं वो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, वो आप ठीक से पढ़ लें। और दूसरी बात इसमें ये है कि आपका 2 नंबर पॉइंट में है कि 6 महीने के लिए आपका जो है प्रोबेशन पीरियड्स होगा। इसका मतलब ये होता है कि आप 6 महीने में कंपनी को किसी भी तरीके से नहीं छोड़ सकते हैं। 6 महीने तक आपको कंपनी आपका काम देखती है, आप उनका काम देखते हो। 6 महीने के बाद में आप उन्हें रिज़ाइन दे सकते हैं। ये रिज़ाइन वाला पॉइंट मैं आपको आगे जाकर आर्टिकल नंबर 4 में दोबारा से क्लियर करेगा, क्योंकि उधर जाके कुछ मसला और है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको 1 साल के अंदर 30 दिन की जो है लीव सैलरी मिलती है, जिसको आपको पेमेंट मिलता है। जबकि ज़्यादातर कंपनियां हैं वो छोटी कंपनियां छुट्टियां नहीं देती हैं, आपको सिर्फ वो पेमेंट ही देती हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि आपको वीकली एक जो ऑफ डे मिलता है। अभी जो संडे का दिन चल रखा है, संडे का छुट्टी होता है और उसका आपको पेमेंट भी मिलता है। आर्टिकल नंबर 2 जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पीरियड के बारे में होता है, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड लिखा होता है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का, ज़्यादातर आपको ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और उसके अंदर साथ में ये लिखा होता है कि कंपनी आपको टर्मिनेट कर रही है या आप कंपनी से छोड़ के जा रहे हो तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। जैसे इसके अंदर लिखा है कि 3 महीने का टाइम पीरियड है। यदि आप कंपनी को छोड़ रहे हो तो आपको 3 महीने पहले नोटिस देना होगा। कंपनी यदि आपको खुद टर्मिनेट कर रही है किन्हीं कारणों की वजह से, तो अभी वो आपको 3 महीने पहले बताएगी, इसलिए कि आप अपना दूसरा जॉब है वो देख सको। आर्टिकल नंबर 2 का दूसरा पॉइंट जो है वो आपका सर्विस के बारे में बताता है, जो सर्विस का पीरियड होता है टोटल। जैसा कि आपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके बाद में आपने फिर से कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर लिया, फिर अभी आपने 2 साल पूरा कर दिया, तो आपका जो सर्विस पीरियड है वो डबल करके माना जाएगा। 4 साल का आपका सर्विस पीरियड माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 3 जो होता है वो आपकी सैलरी की डिटेल के बारे में होता है, जिसमें बेसिक सैलरी आपका आ गया, टोटल सैलरी हो गया, कितना आपको अलाउंस मिल रहा है, फूड का अलाउंस मिल रहा है, आपको ट्रांसपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सब चीज़ें इसमें लिखी रहती है। आर्टिकल नंबर 4 का दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपका प्रोबेशन पीरियड है जो 6 महीने का होता है, वो पूरा होने के बाद में 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक आप कंपनी छोड़ रहे हो, रिज़ाइन दे रहे हो, उस टाइम पर जो आपकी 6 महीने में जो ट्रेनिंग हुई है वो उसका पैसा जो अपना जॉब के हिसाब से कि आपका किस पोजीशन पर किस तरह का जॉब था, उसके हिसाब से 5,000 से लेकर के 6, 7, 8, 9,000, 10,000 तक का ये रेट फिक्स करके रखते हैं वो लोग, फिर आपसे वो रेट जो है चार्ज करते हैं।